जा रही थी। गुरुजी ने कहा थर्सडे आई। मैंने कहा गुरुजी मैं थर्सडे नहीं आ सकती। तो उन्होंने कहा क्यों? तो मैंने कहा गुरुजी हम तो वैष्णो देवी जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा वहां क्या करने जा रही, फिर वहीं पे चली जा। तो ऐसा नहीं, हमने सोचा कि क्यों मना कर रहे हैं गुरुजी वहां जाने के लिए, बट हम नहीं गए। वो गुरुजी की मर्जी थी तो हम लोग नहीं गए। लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि गुरुजी कहते थे एक को मानो। सब गुरुजी का रूप है, सब शिव का रूप है, बट शिव जी हैं। और हम फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच गए शिव जी के पास। तो हमको रास्ते में इधर उधर नहीं देखना चाहिए और फोकस रहना चाहिए गुरु जी पे, क्योंकि मोक्ष सिर्फ शिव जी ही दे सकते हैं। तो इसलिए हमें शिव जी पे फोकस रहना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, जब भी कहीं पूजा, देवी माँ की पूजा होती है तो मैं जरूर जाती हूँ। बिकॉज मुझे अंकल ने एक दिन सिखाया था कि जैसे हम चाहते हैं सब हमारी गुरु से जुड़े, गुरु जी कहते थे संगत जोड़ो, जैसे हम चाहते हैं हमारे गुरु से सब जुड़े, ऐसे जो दूसरे लोग जिसमें मानते हैं उनको भी हमको ऑनर करना चाहिए। तो और सब गुरु जी की फैमिली मेंबर्स हैं, जिसकी भी पूजा हो रही, कृष्ण भगवान की या देवी माँ की, सब गुरु जी के फैमिली मेंबर्स हैं। तो मैं अब हर जगह जाती हूँ ऑनर करने के लिए। जो भी हमें इनवाइट करता है हम जरूर जाते हैं। जय गुरु जी। देखिए मैं गुरु जी से जब कनेक्ट हुई थी 2001 में, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी मेरी लाइफ में, तो मैं उसकी वजह से गई थी। हमेशा हम प्रॉब्लम में ही गुरु जी को ढूंढते हैं, प्रॉब्लम में ही भगवान को ज़्यादा याद करते हैं। और मुझे एक तलाश थी स्पिरिचुअल हीलर की। बिकॉज मेरी बेटी को वाइट पैचेस थे जब से वो बहुत छोटी थी, तब से मैंने हर तरह का ट्रीटमेंट कराया, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, सब कुछ कराया। एक बारी मैं किसी गांव में भी लेके गई थी, उन्होंने कहा ये बहुत मुश्किल से ठीक होगा क्योंकि ये उसकी बोन्स में है। शी सेड जो ब्लड में होता है वो ठीक हो जाता है, लेकिन बोन्स में बहुत मुश्किल से ठीक होता है। लेकिन वो कभी कभी ठीक हो जाता था, 3 महीने बाद फिर आ जाता था। फाइनली मैं परेशान होकर मैंने कहा नहीं मम्मी, अब मुझे स्पिरिचुअल हीलर ढूंढना है। और सेम ईयर मुझे गुरुजी मिल गए, देखिए। और जब मैं फर्स्ट टाइम ही मेरा गुरुजी से इंटरेक्शन अच्छा नहीं रहा, गुरुजी ने मुझे डांट दिया, तो मेरी हिम्मत नहीं हुई मैं गुरुजी को बताती कि मैं किस लिए आई हूँ। तो मैंने गुरुजी से कुछ नहीं कहा। लेकिन 2 साल बाद जब एक बार मैं मम्मी के पास जा रही थी, तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी वो मेरी मम्मी बोलेगी ठीक नहीं हुआ। तो गुरुजी ने मुझे कहा मैंने कोई दुकान खोल रखी, अपनी माँ से कहना मैंने कोई दुकान खोल रखी। वो भी मेरे को थोड़ा लगा गुरुजी ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मैंने कोई दुकान खोल रही है। लेकिन बाद में समझ में आया कि गुरुजी ये कह रहे थे, गुरुजी को ही पता था कि अगर उन्होंने ठीक कर दिया तो हम फिर गुरुजी से डिस्कनेक्ट हो जाते, गुरुजी को बाय बाय कर देते हमेशा के लिए। तो देखिए गुरुजी ने हमें अपने आप से जोड़ के रखा है, गुरुजी ने हमारा हाथ कस के पकड़ के रखा हुआ है ताकि हम कभी इधर उधर ना जाएं। ये सब गुरुजी की कृपा है। लेकिन तब हमें समझ में नहीं आया। 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, मेरी बेटी ठीक नहीं हुई। मैं जाती रहती थी, मुझे अच्छा लगता था इसलिए मैं जाती रहती थी। लेकिन मैंने कभी कहा भी नहीं गुरुजी को कि मेरी बेटी को ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो, कभी नहीं कहा। फाइनली 2007 में गुरुजी फिजिकली चले गए। 2009 में मेरी बेटी के वाइट पैचेस अपने आप ठीक होने शुरू हो गए और 2000 एंड तक 90% ठीक हो गए। तो गुरुजी हमेशा कहते थे ना, टाइम पे हर काम होता है, और गुरुजी को पता है किसका कब टाइम है। ये टाइम का मैं एक और सत्संग सुनाऊंगी। मेरी बड़ी बेटी भी गुरुजी के पास जाती थी, वो दिल्ली में पढ़ती थी। तो अंकल मुझे हमेशा कहते थे लड़की बड़ी हो रही है, लड़का ढूंढो, लड़का ढूंढो। तो मैं हमेशा अंकल को एक स्टैंडर्ड रिप्लाई देती थी कि देखना एक दिन गुरुजी लड़का भेजेंगे। और मैंने कभी कोई लड़का नहीं देखा। गुरुजी छोटे छोटे टेस्ट लेते थे। एक दिन एक लड़का खड़ा था गुरुजी के पास, उसके पेरेंट्स मिनिस्टर थे, पता नहीं, अब मुझे याद नहीं है। एक लेफ्ट में फादर खड़े थे, राइट में मदर, बीच में एक लड़का खड़ा था, छोटा सा 5 फीट का लड़का था वो। मेरी बेटी 5'7" है। तो जैसे ही मैं गुरुजी के पास बैठी हुई थी, गुरुजी मुझे कहते हैं इस लड़के से अपनी लड़की कुड़ी का ब्याह कर दे। ओहो, देख के मैं अपसेट हो गई। 5 फीट का लड़का, मेरी लड़की 5'7"। और मैंने मन में सोचा एक बारी मैं कर भी दूं, लेकिन मेरा हस्बैंड और मेरी बेटी कभी नहीं मानेंगे इस लड़के के लिए। एक बहुत ही छोटा सा टेस्ट था। देखो कलयुग में कितने बड़े बड़े टेस्ट लेते थे गुरु अपने डिसाइपल्स के। और ये कह के गुरु जी उठ के चले गए अपने कमरे में। और उस संगत में, पूरी संगत में, मैं सिर्फ प्रेम सिंह को जानती थी, प्रेम सिंह अंकल को। वो मुझे लेके गए थे हमको दोनों को गुरु जी के पास। तो मैं इतनी डेस्परेट हो गई थी और मैं उठी। दूसरी साइड पे प्रेम सिंह जी बैठे थे। मैंने कहा प्रेम सिंह अंकल,
वो बोल रहे हैं इस लड़के से शादी कर दो, मेरा हस्बैंड भी नहीं मानने वाला और मेरी बेटी भी नहीं मानेगी। तो उन्होंने एकदम से जवाब दे दिया, क्या है गुरुजी कह रहे तो कर दो। वो मुझे इतनी समझ नहीं थी, तब मैं नई नई थी, तो मैं पूरा टाइम अफसर बैठी थी। और जैसे ही मैं अपनी सीट पे वापस आके बैठी अपनी जगह पे, गुरुजी सामने से आए, कमरे में चले गए थे, वापस आए और जैसे ही अपने सिंहासन पे बैठे मुझे कहते हैं, वो लड़का नहीं पसंद, लड़के तो और बहुत है। तो गुरुजी ने मुझे टेंशन फ्री कर दिया। ऐसे फिर एक लड़का था जिसके ऊपर बाल नहीं थे, जिसके सर पे बाल नहीं थे, और मेरी बेटी तब गुरुजी के पास बैठी थी। तो वो सोच रही थी कि ये लड़का इतना हैंडसम है और अगर इसके सर पे बाल होते तो कितना हैंडसम लगता। तो गुरुजी तो थॉट्स पढ़ लेते थे। गुरुजी ने इमीडिएटली उसको बोला, तुझे शादी करनी है, ब्याह करना है इस लड़के से। तो वो चुप हो गई। और उसके बाद फिर गुरुजी अपने कमरे में जाने लगे। और जब वो जाने लगे, तब जब सारी संगत खड़ी हो जाती थी, जब गुरुजी जाते थे तो दोनों हाथ जोड़ के, जब वो मेरे आगे से निकले तो गुरुजी ने कहा, गुरुजी गुरुजी करते हो। गुरुजी बोलते हैं तो सुनते नहीं हो। ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग सब गुरुजी करते हैं, पर गुरुजी करने से कुछ नहीं होता। हम गुरुजी की आज्ञा माने, गुरुजी की बात माने, तब जाके हमारा गुरुजी से कनेक्शन होगा। तब जो हम चाहते हैं वो गुरुजी कर देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट डे गुरुजी का बर्थडे था बड़े मंदिर में। तो मैंने जाके मत्था टेका गुरुजी को, और मैंने घर जाके मेरी बेटी को कहा, मैंने कहा गुरुजी आज ऐसा बोल रहे थे कि गुरुजी करते हो, गुरुजी कहते हैं तो सुनते नहीं हो। तो उसने कहा, जाओ मम्मी कह दो कि मैं शादी कर लूंगी इस लड़के से। तो जब मैंने माथा टेक के गुरुजी को बोला, गुरुजी वो मेरी बेटी आप जो लड़के के लिए बोल रहे थे उससे शादी करने के लिए तैयार है। तो गुरुजी ने कहा, जाओ अभी टाइम नहीं हुआ। ये तब तो हमने बहुत इजी लिया कि कोई बात नहीं, गुरुजी ने कहा हम भूल गए। लेकिन इसका मतलब ये है कि हर काम गुरुजी का एक टाइम होता है, गुरुजी को राइट टाइम पे करेंगे गुरुजी आपका काम। जैसे मेरी बेटी भी 2001 में मैं लेके गई थी, 2009 में ठीक हुई। तो इसलिए सबको प्रॉब्लम है, सबको कुछ ना कुछ चाहिए गुरुजी से, लेकिन सब कुछ गुरुजी तब देते हैं जब राइट टाइम होता है। तो इसलिए हमको वो पेशेंस भी सिखा देते हैं गुरुजी। और और हमारे एक्चुअली में गुरुजी हैं स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, हमारी सोल की जर्नी के लिए। उसके लिए जो कुछ भी होगा गुरुजी वही करेंगे। हमारी प्रोग्रेस के लिए जो कुछ अच्छा होगा वही करेंगे। फकीर में बहुत क्लियरली लिखा है, गॉड इज ऑल मर्सीफुल बट पाथ इज मर्सीलेस। तो इसलिए गुरुजी का रास्ता इतना आसान नहीं है। कर्म तो गुरुजी कटवा ही देते हैं, क्योंकि जब तक हमारा कार्मिक अकाउंट चलता रहेगा तब तक हम हमें मोक्ष मिल भी नहीं सकता। तो कर्मा धुरी पे बेस्ट ह्यूमन लाइफ है, तो गुरुजी सारे कर्म हमारे क्लियर करवा देते हैं। लेकिन हमें भी कॉपरेट करना होता है गुरुजी के साथ। हमें भी पेशेंटली अपने कर्म काटने होते हैं। ये नहीं कि छोटी छोटी प्रॉब्लम आती जाए और हम हाइपर हो जाएं। तो जितने भी हमारे अंदर के नेगेटिव क्वालिटीज हैं, सब धीरे धीरे गुरुजी की कृपा से नेगेटिविटी कम होती जाती है और हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस इजी हो जाती है। एक दिन गुरुजी ने मुझे कहा था 2007 में, मेरी बेटी की शादी थी, तो मैं कहीं जा रही, मम्मी के घर जा रही थी। तो गुरुजी ने कहा कि माँ क्या करने जा रही है, तो तेरे घर में शादी है, उनको यहाँ बुला। नेक्स्ट डे मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी नहीं जाना पड़ेगा मुझे। तो गुरुजी ने कहा कुछ नहीं बोले गुरुजी, और हम चले गए। सिर्फ मैं 2 दिन के लिए अहमदाबाद गई थी। और नेक्स्ट डे सुबह सुबह 3 सेंट मेरे घर के आए और एक फुल्ली सैफरन कलर के चोले में कवर्ड थे। मैंने आज तक किसी साधु को, इतने कुंभ में भी जाते हैं, हजारों साधुओं को देखा है, कभी भी कोई मैंने ऐसा साधु नहीं देखा जो सर से पैर तक एक ही चोले में कवर्ड। ना उनका हाथ दिख रहा था, ना पैर दिख रहा था, ना। और 2 साधु और थे जो हमारे वहां बाहर चेयर्स रखी थी, उसमें बैठ गए। जब मेरा भाई आ गया तो उन्होंने घी लेने के बहाने बाहर भेज दिया। उन्होंने कहा 1 किलो घी चाहिए, और मेरा भाई बाहर चला गया। तो उसके बाद एक साधु ने मुझे कहा, गुस्सा मत करना, जब तक आपके अंदर गुस्सा है तब तक कुछ भी नहीं हो सकता, तब तक गुरुजी का आशीर्वाद भी नहीं मिलता। गुरुजी वेट करते हैं और गुरुजी ही आपको सिखाएंगे सब कुछ, स्टेप बाय स्टेप आपको ट्रेन करते हैं। लेकिन बहुत सारी एफर्ट खुद भी करनी पड़ती है। अगर आप एफर्ट करोगी तो गुरुजी हेल्प करेंगे, आप फर्स्ट स्टेप नहीं लोगे तो गुरुजी 99 नहीं लेते। ये मैंने अपने केस में तो देखा है। तो वो मेरा गुस्सा आता ही रहता था, मुझे कभी शांत नहीं हुआ। 2019 में वो गुरुजी ने अपने आप शांत कर दिया।
और बहुत सारी बातें थी गुरुजी की जो मुझे कभी समझ में नहीं आती थी। एक बार जोशी अंकल ने अपने सत्संग में कहा था कि गुरुजी की जो कहते हैं वो बातें चाहे आपको अभी समझ में आए या जब गुरुजी कहते हैं, या इस जन्म में समझ में आएंगी कुछ, और कुछ हो सकता है नेक्स्ट लाइफ में समझ में आए, या कुछ 2-4 जन्म के बाद समझ में आए। बट हम ध्यान लगाएंगे तो गुरुजी हमें धीरे धीरे वो बातें भी समझा देंगे। तो मैं हमेशा सोचती, अब जब मैं बीमार हुई तब से मुझे जो बातें समझ में आती है, तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि मुझे ये सब बातें तब क्यों नहीं समझ में आई। मैं आजकल बहुत रिपेंट करती हूँ क्योंकि गुरुजी बहुत सिंपल सिंपल बातें कहते थे, तो मेरी समझ में क्यों नहीं आई ये सब बातें। लेकिन फिर जब गुरुजी समझाएंगे तभी, अब मुझे गुरुजी ने ये समझाया है कि जब आपको गुरुजी वो बात समझाएंगे तभी आपकी समझ में आएगी, नहीं तो आप ब्लैंक हो जाओगे। 2000 एक मैं आपको स्टोरी बताती हूँ कि एक दुर्योधन और युधिष्ठिर महाभारत के युद्ध से पहले कृष्ण भगवान के पास गए, और युधिष्ठिर पहले गए थे लेकिन वो चरणों में बैठे थे, और दुर्योधन जाके कृष्ण भगवान के सर की तरफ बैठ गया। और कृष्ण भगवान की आंखें बंद थी जब वो लोग गए। जब आंखें खुली तो उन्होंने पहले दुर्योधन को देखा, तो उन्होंने युधिष्ठिर से कहा क्या मांगना है, तुम पहले बोलो। तो उन्होंने कहा, युधिष्ठिर ने कहा नहीं, दुर्योधन ने कहा नहीं, मैं पहले, आपने मुझे पहले देखा है तो आप, मुझे हक है पहले मांगने का। तो कृष्ण भगवान कहते हैं ठीक है मांग ले। तो वो कहते हैं देख, एक तरफ मेरी सारी सेना है और एक तरफ में, क्या चाहिए तुझे, और मैं हथियार नहीं उठाऊंगा जिस तरफ भी रहूंगा। तो दुर्योधन कहते हैं, मन में सोचते हैं कि ये तो हथियार उठाने वाले नहीं, अकेले क्या करेंगे। तो वो कहते हैं आप मुझे अपनी सेना दे दो। और फिर युधिष्ठिर से जब पूछते हैं तो युधिष्ठिर कहते हैं मुझे तो आप ही चाहिए थे। बट ही सेज कि मैं बहुत डर रहा था भगवान की, अगर ये आपको मांग लेता तो फिर मैं क्या करता। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि वो मुझे कभी नहीं मांग सकता था क्योंकि मैंने उसे मांगने वाली बुद्धि नहीं दी। तो देखिए, भगवान आपको ब्लैंक कर देंगे, आपको वो बात जब वो समझाना चाहें तभी समझ में आएगी। तो इसलिए आपको समझ आए ना आए, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस जो गुरु जी ने कहा सेवा सत्संग सिमरन करो, जो बाकी सब गुरु जी देख लेंगे। बट तीनों एक साथ चलना चाहिए, ये नहीं कि सेवा करते रहे सिमरन किया ही नहीं। आजकल तो इतने सत्संग ऑनलाइन हो गए, मंदिर नहीं जा सकते तो जूम पे अटेंड कर सकते हैं। तो संगत जी, ऐसे गुरुजी ने मुझे एक बारी 2004 में कहा, मैं कुछ नहीं बोलती थी क्योंकि मैं गुरुजी से बहुत डरती थी। पहला मैंने कहा ना, प्यार तो बात की बात है, पर मैं गुरुजी से, मुझे कुछ भी मुंह खोलने में डर लगता था कि कैसे गुरुजी से बोलूं। गुरुजी मुझे कभी कुछ ना कुछ कहते रहते थे। 2004 में गुरुजी ने मुझे कहा, मैंने तेरा नाम मीरा रख दिया। अब देखिए, ये फर्स्ट लेसन होता है कि गुरु के सामने कभी मुंह नहीं खोलना चाहिए। जो गुरु बोले हाँ जी कह दो या सर हिला दो। तो मैंने कह दिया सामने से, क्योंकि मुझे 3-4 साल हो गए थे गुरु जी के पास जाते हुए, तो मैं गुरु से बस फ्री हो गई थी, मैं देखती रहती थी, बाकी कुछ लोग बात करते थे गुरु जी से। मैंने भी कह दिया, मैंने कहा गुरु जी, मैं तब गुरु जी के पास जब गई थी, आई वाज 45। मैंने कहा गुरु जी, इस उम्र में नाम चेंज करूंगी नहीं तो सब लोग हंसेंगे। तो गुरु जी कुछ नहीं बोले, आप गुरु जी को जवाब दे दोगे, गुरु जी कुछ नहीं बोलेंगे। और वो बात वहां पे खत्म हो गई। 2006 में एंड में दिसंबर में एक दिन मेरी को फिर गुरुजी ने कहा, मैं तेरा नाम गौरी रख देता हूँ। ये भी गुरुजी का ग्रेस था कि उस टाइम मैं गुरुजी से कुछ नहीं बोली और चुप रही। लेकिन मेरी बेटी ने उसके बाद, क्योंकि मेरी दोनों बेटियां मेरे साथ थी उस दिन, मेरी सिस्टर्स को बोला कि गुरुजी ने हमारी मम्मी का नाम गौरी रखा है, तो आप सब इनको गौरी बुलाना, क्योंकि हम तो मम्मी बुलाएंगे। मेरी सिस्टर बहुत ही फ्री हैं और गुरुजी को मानती भी नहीं है। हालांकि देखिए, गुरुजी की लीला है कि वो सब दर्शन कर चुके हैं गुरुजी के, लेकिन वो फिर भी नहीं मानते गुरुजी को। तो उन्होंने कहा तेरी मम्मी पागल होगी, इस उम्र में नाम कर चेंज करने चलिए। तो वो बात वहीं पे खत्म हो गई। 2007 में जब गुरुजी चले गए, तब गुरुजी ने एक दिन बड़े मंदिर में बाहर सत्संग कर रहे थे, छोटे छोटे ग्रुप में सब लोग। तो मैंने एक आंटी से सुना था कि उन्होंने जाके गुरुजी को पूछा कि गुरुजी आप मेरा नाम चेंज कर दो, आप किसी किसी का नाम चेंज करते हो ना। तो गुरुजी ने कहा, मैं किसी का नाम नहीं चेंज करता, मैं किसी किसी का नाम आता है ऊपर से। तब मुझे समझ में आई कि देखो, मुझे गुरुजी ने 2-2 बार नाम दिया।
गुरुजी किसी को एक नाम भी नहीं चेंज करते थे। 2 बारी मुझे गुरुजी नाम दिया और मैंने इतनी बड़ी ब्लंडर की कि गुरुजी का नाम नहीं एक्सेप्ट किया। उसके बाद जब सत्संग शुरू हुआ तो मैंने अपना नाम फर्स्ट नेम किसी को नहीं बताया और मेरा नाम सबको गौरी बताया, लेकिन हमने पेपर्स पे कभी नहीं चेंज करवाया था। आए दिन गुरुजी मुझे कुछ ना कुछ जो फिजिकल फॉर्म में थे बोलते रहते थे। एक बार उन्होंने कहा था कि बेल जूस पिया कर, बनाना इज गोल्ड इन द मॉर्निंग, सिल्वर इन द आफ्टरनून, पॉइजन इन द इवनिंग, शुगर फ्री नहीं खाना चाहिए, पपीता खाना चाहिए रोज, लंगर गर्म करके नहीं खाना चाहिए। और 2007 में शरीर छोड़ने से पहले 14 अप्रैल को गुरुजी ने मुझे कहा, इस दरवाजे के अंदर जो आता है उसका सब कुछ ठीक हो जाता है, किसी का जल्दी किसी का देर से। ऐसे गुरुजी हमेशा मुझे कुछ ना कुछ कहते रहते थे। और गुरुजी ने मुझे 2004 या 5 में एक दिन बुलाया अपने रूम में और मैं गई, गुरुजी सोफे पे बैठे हुए थे और जब मैंने गुरुजी को माथा टेका, गुरुजी ने अपना राइट हैंड कप करके मेरी बैक पे इतनी जोर से मारा कि जैसे बॉम्ब ब्लास्ट होता है ना, ऐसी आवाज गूंज गई पूरे कमरे में। और मुझे खुद भी नहीं समझ में आया कि क्या हुआ, लेकिन उसके काफी टाइम बाद जब मैं यहाँ आ गई वापस, एक दिन मैं ऐसे देखी, मैं अकेली रहती हूँ घर में, मैंने ऐसे देखा मेरे रूम में मैं चेंज कर रही थी तो कि जहाँ पे गुरुजी ने मारा था मेरी बैक स्पाइनल कॉर्ड के एंड में, वहां पे 2-3 इंच डायामीटर का एक बहुत बड़ा नील पड़ गया था और वो नील बहुत लंबे टाइम तक रहा, फिर धीरे धीरे वो नील चला गया। तो उस दिन गुरुजी ने मुझे इनिशिएट किया था, वो मेरी बाद में समझ में आई। और जब आपको गुरु अपना नाम देता है तब आपको सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप करना होता है। जब भी गुरु के पास आप जाते हो, जितनी भी साधनाएं आपने आप की है, जिस एज में भी आप जाते हो गुरु जी के पास, या तो छोटे में या 50 में, 60 में, मैं गई थी 40 में, मिड 40 में, तो आपको सिर्फ एक ही काम करना होता है, जो गुरु कहे वो करना होता है। मैंने पहले भी बहुत पूजाएं की हैं, मैं इसलिए बता रही हूँ कि उनसे देखो मेरा गुस्सा कभी कंट्रोल नहीं हुआ। मेरी शादी से लेके 79 में मेरी शादी हुई थी, गुरु जी के पास गई मैं 2001 तक। मैं हर रोज दुर्गा स्तुति का 45 मिनट्स का एक पाठ करती थी, लेकिन वो संस्कृत में थी, तो वो मुझे किसी ने मार्क करके दे दिया था, धीरे धीरे पढ़ के बाय हार्ट हो गया, मैं संस्कृत में पाठ किया करती थी। बट एक दिन एक से साधु आए थे यहाँ पे किसी के घर में, तो मैं वहां गई थी और मैंने उनको एक दिन पूछा था, मैंने कहा स्वामी जी, जो मैं दुर्गा स्तुति का पाठ करती हूँ ना, वो मुझे फर्स्ट लाइन का फर्स्ट वर्ड भी समझ में नहीं आता, मैं इतने सालों से मैकेनिकली कर रही हूँ। तो साधु जी ने मुझे कहा कि आप जो करते हो वही करते रहो। जैसे कैंसर की मेडिसिन पेशेंट को देते हैं, पेशेंट को नहीं पता क्या है पर मेडिसिन वर्क्स, दैट वे पूजा वर्क्स। चाहे जो भी आप करते रहो, तो हम जो कुछ भी कर चुके हैं आज तक, उस सब के का रिजल्ट है कि हमें गुरु जी मिल गए। और ह्यूमन लाइफ में सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि हमें भगवान मिल गए। और हम तो बहुत ही ब्लेस्ड है कि हमारे गुरु ऑर्डिनरी गुरु नहीं है, साक्षात शिव जी हमें भगवान मिले, तो हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। हमने कितनों को समझ आई, कितनों को नहीं आई, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे भी ये भी नहीं पता कि मुझे समझ आई कि नहीं आई, बस मुझे अच्छा लगता था, मैं पूरा टाइम गुरु जी के पास बैठे रहती थी। गुरु जी बहुत प्यार करते थे। एक दिन रात को मैं 8 बजे एंटर हुई, क्योंकि गुरु जी सुबह तक बैठा के रखते थे, तो अंकल बनने लगे कि वो बैठा नहीं जाता सुबह तक, और इसलिए बोले हम लेट जाएंगे। तो हम 8 बजे पहुंचे, जैसे ही गुरु जी ने मुझे देखा इशारे से, और गुरु जी ने कहा वहीं रुक जा, आगे मत आना। गुरु जी ने कहा इतनी देर से आके कुछ नहीं होता। तो संगत जी, गुरु जी ये पहले बाकी संगत से भी हमने सुना है कि हमेशा सत्संग में टाइम पे जाना चाहिए। जैसे हमारी प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग होती, तो इस डर से कि मीटिंग कैंसिल ना हो जाए, हम आधे घंटे पहले पहुंच जाते हैं। इसी तरह हमको, हमारी भगवान से मीटिंग है, भगवान ने हमको बुलाया है, हमको हर सत्संग में पूरी पूरी 100% कोशिश करनी चाहिए कि हम टाइम से पहले पहुंच जाए, सत्संग स्टार्ट होने से पहले पहुंच जाए। तो ये बहुत बड़ा मैसेज गुरु जी ने दिया था उस दिन। और ऐसे ही एक बारी वो बार मेनका गांधी बैठी हुई थी और मैं यहाँ से गई, मैं बहुत फ्रीक्वेंटली जाती थी, साल में 7-8 बारी जाया करती थी। गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स थी, वो मुझे बुलाते रहते थे। तो एक बारी जैसे ही मुझे देखा, मैं हॉल में एंटर हुई एम्पायर स्टेट में, तो मेनका गांधी ने कहा देखो गुरु जी, ये यहीं बैठी रहती है।
और ये ना इसका हस्बैंड इसको एक दिन छोड़ देने वाला है, यहीं बैठी रहती है। और गुरुजी ने स्लाइटली टर्न होके देखा वो किसके लिए बोल रही है। तब गुरुजी ने मुझे देख के कहा, इन दोनों को मैं अपने पास रखने वाला हूँ। संगत जी एक सेकेंड। और देखिए मुझे समझ नहीं आ रहा था गुरुजी कैसे मुझे अपने पास रखेंगे। तो अब देखिए गुरुजी ने कितनी अच्छी तरह से मुझे अपने पास रखा हुआ है। तो ये तब मुझे ये सब बातें नहीं समझ में आती थी। 14 अप्रैल को गुरुजी ने मुझे एक बात और कही थी, बिकॉज उनको पता था कि वो जा रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा मेरा सत्संग कराया कर, लंगर खिलाया कर, लोग हील हो जाएंगे। और मैं इतनी अपसेट हो गई संगत जी, क्योंकि मैंने कहीं और सत्संग अटेंड किया नहीं था। मैं सोची थी क्या बोल के सत्संग करूंगी, कौन आएगा सत्संग में, क्या कहूंगी किसका सत्संग है, और कैसे होगा ये सत्संग, ये नहीं हो पाएगा सत्संग। और देखिए सत्संग भी गुरुजी ने शुरू करवा दिया। सब कुछ गुरुजी करते हैं और क्रेडिट आपको दे देते हैं। सब कुछ हम कुछ कर ही नहीं सकते, जो करते हैं सब गुरुजी करते हैं। और उसके बाद 2008 में सत्संग शुरू हो गया और सत्संग में हम इतने बिजी हो गए। धीरे 15 संगत से शुरू हुआ था, जो लोग गुरुजी से मिल चुके थे, जो संगत गुरुजी से मिल चुकी थी उनको हमने बुलाया था। और उसके बाद धीरे 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 करके 100, 150, 200 आने लगे। हम भूल गए सिमरन क्या होता है, बस एक सत्संग में ही बिजी रहे। सुबह शाम सत्संग की तैयारी करते रहते थे। और गुरुजी ने मुझे बहुत क्लियरली बोला था कि पाठ किया कर। और एक बारी एक शब्द चल रहा था गुरुजी के सामने। वो शब्द था, नाम बीज लो कर्मा वालियों आई रुत बीजने की। वो शब्द में एक लाइन है कि अपने बराबर रोज सोना भी दान करो, दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू नितनेम। तो पाठ जरूर करना चाहिए। और मैं गुरुजी के पास जाने से पहले रिचुअलिस्टिक पूजा करती थी बहुत, लेकिन गुरुजी ने धीरे धीरे छुड़ा दी और वो पाठ भी मैंने नहीं किया। तो गुरुजी बार बार मुझे रिमाइंड कराते रहते थे, पाठ कर पाठ कर पाठ कर। 2007 में गुरुजी के जाने के बाद मैं हमेशा यहाँ आने के बाद इंडिया में संगत से बात करती रहती थी, सत्संग सुनती रहती थी। तो एक दिन मैंने 5 फोन किए, किसी ने फोन नहीं उठाया। फिर मैंने रमा बहल आंटी को फोन किया जलंधर में। तो रमा बहल आंटी ने कहा, रमा बहल आंटी ने आधा घंटा हमको सत्संग सुनाया। और उसके बाद हमने मास्टर जी को फोन किया हिमाचल में गुरु जी की सेवा में थे मास्टर जी, फॉर लास्ट 6 मंथ फिजिकल सेवा में थे। तो जब मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा हेलो मास्टर जी, तो मास्टर जी ने कहा इमीडिएटली 5 फोन आप कर चुके हो, रमा बहल साहब की बात हो गई है, मंत्र जाप किया करो। और मंत्र जाप की उन्होंने फर्स्ट लाइन बोली। उसके बाद हमने सोचा कि मास्टर जी को कैसे, और उन्होंने फोन काट दिया इससे पहले कि हम आगे बोलते। तो हमने सोचा इनको कैसे पता 5 फोन हम कर चुके हैं और रमा बहल से हमारी बात हो गई है। तो हमने बाद में दोबारा से मास्टर जी को फोन करके पूछा, मास्टर जी आपको कैसे पता कि हम 5 फोन कर चुके हैं और रमा बहल से हमारी बात हो गई है। तो मास्टर जी ने कहा ये हेड क्वार्टर है, यहाँ पे सब कुछ पता लग जाता है। तो मास्टर जी के थ्रू गुरु जी बोल रहे थे वो। लेकिन वो फिर हमने सुना और हमें अच्छा लगा, एक सत्संग सुना सोच के बस हम भूल गए उसको भी। बार बार गुरुजी रिमाइंड करा रहे थे पाठ किया कर पाठ किया कर। 2015 में एक बारी दिन में सो रही थी रात को और 2:36 पे मैंने ड्रीम देखा। उस ड्रीम में था मैंने सुना चल उठ शरीर छोड़ने का समय हो गया है। हाँ, तो फर्स्ट लाइन ये थी 2:45 बज रहे हैं, चल उठ शरीर छोड़ने का समय हो गया है। और वो सुनते ही मैं एकदम उठी और मैंने साइड से मोबाइल उठा के देखा, इट वॉज 2:36। तो मैंने सोचा वो ये तो 2:45 बजने वाले हैं, अगर 3 बजे होते तो मुझे लगता है तो ड्रीम था, चलो कोई बात नहीं। और उसके बाद मैंने सोचा अब क्या करूं, अंकल को बोलूं, अंकल ने यही कहना है ड्रीम है कोई बात नहीं सो जाओ। तो मैंने कहा नहीं अंकल को नहीं बताती। और मैंने आंख बंद करके मंत्र जाप करना शुरू किया। देखिए मंत्र जाप कितना पावरफुल होता है कि जैसे मैंने मंत्र जाप करना शुरू किया 5-10 मिनट होंगी, फिर मुझे लगा 9 मिनट्स बची थी, तो अभी तो टाइम हो गया इतना। मैंने घड़ी उठा के दोबारा मोबाइल देखा, इट वॉज 2:50।
और मैंने जब आंख बंद के मंत्र जाप कर रही थी तो मेरी विंडो के बाहर मैंने गुरुजी को व्हाइट कपड़ों में खड़े हुए देखा। और फिर भी मैं इतनी इग्नोरेंट थी। देखो गुरुजी के डिसाइपल्स भी कैसे हैं और कैसे डिसाइपल्स को गुरुजी ने ट्रेन किया है। कलयुग के डिसाइपल्स और में कितना फर्क है और सतयुग के डिसाइपल्स में, जो एक बात नहीं टालते थे, गुरुजी के थॉट भी समझ जाते थे डिसाइपल्स। और मैंने क्या किया, मैंने उठ के माथा भी नहीं टेका गुरुजी को, थैंक यू भी नहीं बोला। ओहो, मैं बड़ी खुश थी कि मुझे गुरुजी ने बचा लिया। और मैंने ड्रीम देखा, गुरुजी को दर्शन किए मैंने, और मैं सो गई दोबारा। बार 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 गुरुजी समझा रहे थे, वो भी मैं जो भी मुझे मिलता था सत्संग में पर्सनली भी, मैं सबको ड्रीम सुनाती थी कि देखो गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ दी, मुझे न्यू लाइफ दी और गुरुजी ने मुझे बचा लिया। और उससे पहले भी जब गुरुजी फिजिकली थे तो गुरुजी ने मुझे एक दिन बुला के कहा था, एथिया मैं गई, मुझे कहते हैं जा तू अपना टेवा कहीं भी दिखा ले, तेरा टाइम खत्म हो गया है, मैंने तुझे न्यू लाइफ दी है। गुरुजी सबको एस्ट्रोलॉजर के पास जाने के लिए मना करते थे, फिर भी उन्होंने मुझे कहा कि तू दिखा ले। मैंने संगत जी इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मेरे हॉरोस्कोप में लिखा है कि मेरी 60 के बाद लाइफ नहीं है, और गुरुजी को पता था। और इसीलिए गुरुजी ने मेरा नाम चेंज किया था, जो हमने कभी सीरियसली लिया नहीं। तो बार बार गुरुजी रिमाइंड करा रहे थे कि भाई पाठ करो, नाम चेंज करो, पाठ करो, नाम चेंज करो। बट ऐसा नहीं हुआ। फिर 2017 में शिवरात्रि के 2 दिन पहले मैंने फिर से एक ड्रीम देखा। और उस ड्रीम में क्या था कि मैं एक छोटे से थिएटर में बैठी हुई हूँ और वहाँ पे ना अ, पीछे 4-5 लोग बैठे हुए हैं, और फ्रंट रो में फर्स्ट सीट पे मैं बैठी हुई हूँ। और कोई एक पुराना कोई एक आता है मेरे पास लेके अंकल, वो 4x4 की लेमिनेटेड स्लिप लेके मेरे पास आए जिसमें मेरा पुराना नाम लिखा हुआ था। और फिर वो उन्होंने मुझे मेरा नाम पढ़ा, फर्स्ट नेम, जो गुरुजी ने नाम चेंज करने से पहले मेरा नाम था। तो उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने कहा, मैंने कहा हाँ जी, कहते हैं आओ, चलो आओ। तो मैं समझ गई कि मुझे मारने के लिए ले जा रहे हैं। मैंने अंकल को पीछे चेन उतार के, बैंगल्स उतार के दे दी और मैंने कहा मैं जा रही हूँ। तो अंकल ने कहा, अंकल के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। मैंने कहा देखो सबको आगे पीछे जाना है और मैं जा रही हूँ। और मैं बाहर निकली, राइट साइड में एक डार्क लॉबी थी, और लॉबी की लेफ्ट साइड में एक रूम था जिसमें दो दो या तीन यंग लड़के थे जो नीचे जमीन पे मरे हुए पड़े थे, और उनको सबको गोली से मारा गया था। तो मैंने सोचा कि ये गोली से मारेंगे मुझे तो बहुत दर्द होगी। देखिए संगत जी, मैं फिजिकली, मतलब मुझे दर्द बर्दाश्त नहीं, किसी भी टाइप का छोटा जरा सा पेन भी बर्दाश्त नहीं, मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ। तो गुरुजी को ये पता था। तो मैंने कहा अरे ये तो मुझे देखो गोली से मारेंगे तो बहुत दर्द होगी। तो साइड में एक आयरन की चेयर रखी हुई थी, वहां से साइड से गैसेस आ रही थी, लेफ्ट साइड से। जब मैंने उसको देखा तो मुझे लगा हाँ ये मेरे लिए सही है बिल्कुल। तो देखिए आप अपनी डेथ भी कैसे होगी आप खुद चूज करते हो, ये भी गुरुजी दिखा रहे थे। और उसके बाद उन्होंने मुझे इशारे से कहा उस चेयर पे बैठने के लिए, तो मैं चेयर पे बैठ गई। और जब मैंने बैठ गई तो दोनों हाथ जोड़ के मैं ऊपर देख रही थी और गुरुजी को विजुअलाइज कर रही थी कि जैसे मरने के से पहले मैं गुरुजी को प्रे कर रही हूँ। और जैसे मैंने दोनों हाथ जोड़ के ऊपर प्रे किया गुरुजी को, नेक्स्ट आई हर्ड वाज, चलो उठो आज का टाइम खत्म। तो उनका क्लोजिंग टाइम था उस टाइम। तो मैं उठ के बाहर गई तो अंकल वेट कर, अंकल को दिखा मैंने, और मैंने अंकल से बोला देखो, उन्होंने बोला कल आना। अब मैं पागल हूँ कि कल मरने के लिए जाऊंगी। और संगत जी नेक्स्ट डे मुझे शिवरात्रि के लिए कपड़ा लेना था, मैं मार्केट गई और रास्ते में मेरी एक संगत फ्रेंड के साथ गई थी और मैं उसको ड्रीम सुनाते हुए गई। जैसे ही ड्रीम खत्म हुआ, एक मेजर एक्सीडेंट हुआ जिसमें 8 गाड़ियां इन्वॉल्व थी। एक भी ड्राइवर को स्क्रैच भी नहीं आया। एक हाईवे पे हुआ था, फ्लाईओवर पे हुआ था, फ्लाईओवर पे हुआ था, और एक गाड़ी तो पूरी 180 डिग्री टर्न ले गई थी, लेकिन किसी को स्क्रैच भी नहीं आया। और थोड़ी देर बाद मैं आपको शॉर्ट में सुनाती हूँ कि मैं जाके कपड़ा लेके घर भी पहुंच गई। और घर जाके मुझे हाँ, जब जब हमारी गाड़ी रुकी थी तो सब ड्राइवर नीचे उतर गए थे, लेकिन मैं गाड़ी में ही बैठी रही। इवन मेरी फ्रेंड जो ड्राइव कर रही थी वो भी नीचे चली गई। और मैं सोच रही थी मैं क्यों बैठी, मैं ब्लैंक होके बैठी रही। फिर थोड़ी देर में एसी की ग्रिल से स्मोक आने लगी। तो मैंने सोचा ये, फिर मुझे एकदम स्ट्राइक किया, हाँ मैंने वहां पे ड्रीम में देखा था कि गैसेस आ रही हैं। और मैंने अपनी फ्रेंड को बुलाया कि तेरी गाड़ी में ये स्मोक आ रही है। और उससे पहले
वो स्मोखानी बंद हो गए, फिर मैं नीचे उतरी। तब मुझे गुरुजी ने याद दिलाया कि हाँ, कल तूने ड्रीम देखा था, आज मैंने तुझे फिर बचा लिया। गुरुजी बार बार बचा रहे हैं, बार बार बचा के एक ही कहा कहते थे, ह्यूमन लाइफ होती है पाठ करने के लिए, पाठ किया कर, पाठ किया कर। और नाम तो गुरुजी ने मेरा चेंज किया था, वो हमने दोनों नहीं किए। फिर क्या हुआ कि 2019 में यहाँ पे कुछ लेडीज ने एक प्रोग्राम बनाया था, पूरा ट्रिप लिया था डुगरी और डुगरी मंदिर, जलंधर मंदिर, सब जगह जा रहे थे। लेकिन वो 3 मार्च थी डेट, स्टार्टिंग डेट। मैंने कहा नहीं, मैं 3 मार्च को नहीं जाऊंगी क्योंकि बहुत ठंड होगी। और देखिए संगत जी, जो मेरे मुंह से ना निकला, मैं 3.5 साल बाद अभी मार्च में जाके आई हूँ। तो उस दिन क्या हुआ कि जनवरी में हम इंडिया में ही थे, 2019 में जनवरी में हम इंडिया थे। मेरे अंकल को एक भारतीय प्रवासी दिवस का अवार्ड मिला था प्रेसिडेंट से, तो उसके लिए हम गए थे। लेकिन हम प्रीवियस डे पहुंच गए थे और नेक्स्ट डे हमारी फ्लाइट थी वाराणसी की। इवनिंग में हम टोटली फ्री थे, कुछ नहीं कर रहे थे हम। फिर भी पता नहीं क्यों हम फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर नहीं गए, इवन एम्पायर स्टेट भी नहीं गए। ना अंकल कुछ बोले ना मैं कुछ बोली, हम नहीं गए। वापस आके हम 15 दिन दिल्ली में रहे, फिर भी नहीं गए हम, जा ही नहीं पाए। ना बड़े मंदिर गए और ना एम्पायर स्टेट गए। क्या था ये गुरुजी को पता। और फिर मुझे कोल्ड हो गया, तो मैं ये नहीं यही समझा कोल्ड है, काढ़ा पी लिया, थोड़ी सी मेडिसिन ले ली। लेकिन वो 2 दिन पहले अंकल ने मुझे कहा ठीक है, मैं तुम्हें 3 तारीख को ले जाऊंगा सुबह, और शाम को हम वापस आ जाएंगे। हम हमेशा जब भी जाते हैं सुबह 4 बजे दिल्ली से जाते हैं, रात को 11 बजे वापस आ जाते हैं। और 4 तारीख को अंकल की फ्लाइट थी वापसी की। तो अंकल ने बोला कि मैं तुम्हें ले जाऊंगा और रात को वापस आ जाऊंगा, कोई बात नहीं। मेरी फ्लाइट थी 8 तारीख की, मैं 4 दिन रुकने वाली थी। और लेकिन 2 दिन पहले मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई कि अंकल ने मेरी फ्लाइट प्रीपोन करा दी। और 4 तारीख को जब मैं एयरपोर्ट जाने लगी 3 बजे, तो मैं खड़ी भी नहीं हो पाई संगत जी। और फिर मैंने अंकल से बोला मैं खड़ी भी नहीं हो सकती, पैर बिल्कुल, इतनी भी एनर्जी नहीं थी। अंकल ने सिक्योरिटी गार्ड को बुला के सामान भेज दिया मुझे। अंकल की सपोर्ट से मैं गाड़ी में बैठी। हमने व्हील चेयर नहीं बुक कराई थी, लेकिन गुरु जी के ग्रेस से अराइवल में कोई पैसेंजर आया था, खाली व्हील चेयर वापस जा रही थी, उसको छोड़ के वो व्हील चेयर मुझे मेरी टैक्सी के पास ही मिल गई। तो मैं व्हील चेयर से मैं बैठ गई। लेकिन मैं जैसे व्हील चेयर में बैठी, ऐसे मैं अनकॉन्शियस हो गई। और कब मैं टिकट काउंटर पे पहुंची, कब मैं लाउंज में पहुंची, कब मैं फ्लाइट में बैठी, मुझे कुछ भी नहीं याद। पूरा टाइम मैं अनकॉन्शियस थी। अनकॉन्शियस पैसेंजर को फ्लाइट बोर्ड नहीं करने देते, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था, वो एयरलाइन में काम करती है। लेकिन देखिए, मेरी शायद शी सेड कि तेरी आंखें जरूर खुली होंगी। तो गुरु जी ने मुझे यहाँ पहुंचा दिया। दिल्ली में हमारे लिए बहुत मुश्किल होती है अगर मैं वहाँ हॉस्पिटलाइज होती तो। और यहाँ एयरपोर्ट से सीधा मैं मुझे एडमिट कर दिया। और 3 घंटे बाद उन्होंने बोल दिया था कि शी इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव। नॉर्मली 60% जब लंग्स काम करते हैं, 30 ऑक्सीजन होता है, तभी भी पेशेंट के बचने का कोई चांस नहीं होता। लेकिन माई लंग्स वर वर्किंग ओनली 30%। आप सोचो किसने जिंदा रखा मुझे, गुरु जी ने। और शाम को 4 बजे के करीब उन्होंने बोल दिया था कि जिसको बुलाना है बुला लो, शी इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव। आप देखिए, गुरु जी ने मेरे, उसके बाद मेरी बेटियां दोनों नेक्स्ट डे आ गई। और सब आ गए थे, सब वेट कर रहे थे कि कब जाने वाली है। क्योंकि अब डॉक्टर्स ने बोल दिया था, शाम को 4 बजे वो लोग एक्मो की बातें कर रहे थे डॉक्टर्स। तो मेरे बच्चों ने एक्मो गूगल में पढ़ लिया था, व्हाट इज एक्मो। तो उनको समझ में आ गई थी कि लास्ट स्टेज मम्मी की। तो उन्होंने जब मेरे को हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल में मैं थी वहाँ पे एक्मो नहीं था, तो वो मुझे दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करने वाले थे। लेकिन दूसरे हॉस्पिटल में जब रिपोर्ट गई थी, वो मुझे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। जैसे कौन केस है, इसमें कोई चांस नहीं बचने का। लेकिन अंकल मेरे बहुत सोशल हैं, वो एक सीनियर डॉक्टर को जानते थे दूसरे हॉस्पिटल में। उनकी रिक्वेस्ट पे पूरी एक्मो टीम आई और उन्होंने मेरे ऊपर एक्मो ट्राई करके देखा। एक पोर्टेबल एक्मो लेके आए थे उस हॉस्पिटल में, और मेरे लंग्स में स्लाइट पॉजिटिव चेंज था। तो वो मुझे ले गए अपने हॉस्पिटल में, और वहाँ मैं 20 दिन अनकॉन्शियस रही शायद। 25+ ट्यूब्स अटैच थी मेरी बॉडी में, 30+ यूनिट्स में जो ब्लड चढ़ा था। और कोई चांस नहीं था मेरे बचने का संगत जी।
जिस दिन मेरा नाम गैजेट में चेंज हुआ, और वो भी जब मैं बीमार थी उस टाइम पे, हमें चंडीगढ़ जाना था, मेरे नाम चेंज का लास्ट स्टेप रह गया था, गैजेट में नाम चेंज करवाना था। तब मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब थी, लेकिन अंकल ने बोला एक लॉयर से फिक्सअप कर दिया है, वो हमारे साथ जाएगा और फिर गैजेट में नाम चेंज हो जाएगा, नहीं तो फिर अगली ट्रिप के लिए पोस्टपोन करना पड़ेगा। और देखिए, मैं फिर भी, अंकल ने बोला तुम पीछे की सीट पे लेट जाना, तो मैं जाके आई थी चंडीगढ़। तो वो लास्ट स्टेप रह गया था, तो वो मेरा नाम बाद में चेंज हुआ, और जिस दिन मेरा नाम चेंज हुआ गैजेट में, उसी दिन मुझे होश आया। उसी दिन कहते हैं कि मैं बैठी हुई थी। बट आप देखिए, उसके बाद गुरुजी ने जो मेरी ट्रेनिंग की है या टेस्ट किया, मैं तो ट्रेनिंग है कहूँगी, टेस्ट नहीं बोलूँगी, और गुरुजी ने स्टेप बाय स्टेप मुझे सब समझाया। जब मुझे पूरा होश आ गया, तब जब भी मैं आंख बंद करती थी एक छोटा सा ड्रीम देखती थी। द फर्स्ट ड्रीम मैंने देखा था कि, मैं सत्संग शॉर्ट में सुना रही हूँ, मैंने एक ड्रीम देखा था कि मैं, मेरा पूरा आईसीयू यूनिट एक संगत के घर में है, और वो संगत आंटी जोर जोर से चिल्ला रही, भाभी को हॉस्पिटल लेके जाना है, भाभी को हॉस्पिटल लेके जाना है। लेकिन उसके हस्बैंड घर में नहीं थे, उसके पास एम्बुलेंस का नंबर नहीं था, तो वो हेल्पलेस फील कर रही थी, तो उसने बाहर भाग के जाती कि मैं चलो किसी गाड़ी को रोकूंगी। और मैं ड्रीम में देख रही हूँ कि कोई भी गाड़ी नहीं रुक रही, इतनी फास्ट ट्रैफिक था, इतना ज्यादा, कोई गाड़ी नहीं रुक रही। फिर वो जब सोचती है कि मैं चलो ऑटो से ले जाती हूँ, कोई ऑटो नहीं रुकता। वो फ्रस्ट्रेट होके एक उस पे आके बैठ जाती है, अपने स्टेप्स पे, स्टेयरकेस पे, नीचे सबसे नीचे वाले स्टेप पे बैठ जाती है। और इतनी देर में वो चिल्लाती, देवी माँ आ गई, देवी माँ आ गई, जोर जोर से। और मैंने देखा देवी माँ के चढ़ने की, मैंने देवी माँ के एंकल्स देखे, और एंकल से नीचे के पैर देखे, और नीचे कोई ग्रीन कलर की ड्रेस थी, मतलब नीचे से 4-5 इंच का। मैंने एंकल से जरा सा ऊपर तक देखा कि देवी माँ चढ़ रही, पर उनके पैर डार्क स्किन थे, फेयर नहीं थे, और नीचे पैरों की तरफ चारों तरफ लाइटनिंग हो रही है, लाइट ही लाइट में देख रही हूँ। और वहां से देवी माँ चढ़ रही, 4-5 स्टेप लेके, फिर राइट टर्न लेके मेरी तरफ आ गई। और मैं स्ट्रेचर पे लेटी हुई हूँ अपने, उस पे बेड पे लेटी हुई हूँ आईसीयू में। और वो मेरे सामने आके एकदम, मैंने रुक गई, और मैंने उनका नेवल से नीचे का हिस्सा देखा, मैंने अपर पार्ट नहीं देखा उनका। ये भी ड्रीम मुझे बहुत बार टाइम बाद समझ में आया, क्योंकि मैं हमेशा सोचती रहती थी कि मैंने देवी माँ का को पूरा क्यों नहीं दर्शन किए। लेकिन वो काली माँ थी, काली माँ कर्म कठिनाई थी, क्योंकि अगर मैं, उनके पैर बहुत काले थे, अगर मैं उनको देखती तो शायद डर जाती। तो मुझे बाद में समझ में आया कि वो काली माँ थी। और एक पुराने टाइप का घर था, चारों तरफ कमरे थे उसमें, ऊपर से खुला था, और एक नीचे से पिलर आ रहा था 4x4 का, ऊपर तक जा रहा था बेसमेंट से। और मेरे आई लेवल पे एक गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ था, जो मैं, हमारे वहाँ सत्संग में लगता है, जिसमें गुरु जी ने व्हाइट कुर्ता पहना हुआ है। वो मैंने गुरु जी के स्वरूप के दर्शन किए, पर मैंने गुरु जी को वैसे नहीं देखा। और नीचे एक लालटेन लेके, एक व्हाइट कपड़े पहन के कोई यंग खड़े हुए थे, जेंटलमैन, और वो जोर से बोलते हैं, शी हैज टू डाई। संगत जी, मैंने बहुत क्लियरली सुना कि शी हैज टू डाई। और उसके बाद ड्रीम वहां पे खत्म हो गया। लेकिन जब भी मुझे होश आ गया, मैं हर रोज सुबह सोचती थी, मैंने तो ड्रीम में ऐसा सुना था कि शी हैज टू डाई, मैं तो अभी भी जिंदा हूँ, अभी भी जिंदा हूँ। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया कि गुरुजी समझा रहे थे कि टाइम, लाइफ का कुछ पता नहीं होता, आप डेथ नेक्स्ट मोमेंट किसी की भी हो सकती है। तो आपको ह्यूमन लाइफ पार्ट करने के लिए, और हमें भगवान मिले हुए हैं गुरु के रूप में, तो वो पाठ ना करना भी गुरु का अनादर है। गुरु के समझाने के, कहने के बाद भी ना करना गुरु का अनादर है। लेकिन फिर भी गुरु जी इतने दयालु हैं कि उन्होंने, वो बार बार आपको समझाते रहते हैं कि पाठ करो, पाठ करो। और उसके बाद क्या हुआ, मैंने सेकंड ड्रीम देखा, और गुरु जी ने बहुत सारी चीजें दिखाई थी कि एक राइट साइड में एक, तीन बेड पे 3 लोग बैठे हुए हैं, और वो ग्लास, बीच में ग्लास है। आईसीयू यूनिट में कभी ग्लास नहीं होता, आप लेफ्ट राइट के पैसेंजर को, पैसेंजर नहीं, सॉरी, पेशेंट को नहीं देख सकते। तो राइट में जो बैठे हुए थे, उनको देख के मुझे हाँ या ना कहना था, वो एक सीन था वहां पे। और मैं अपने बेड की एज पे बैठी हुई थी, और टाइटली मुझे पकड़ा हुआ था मेरी नर्स ने, और उसका एक हाथ मेरे सर पे था, एक में हाथ मेरी बैक पे था। और जब मैंने
राइट साइड में देख के फेस टर्न कर लिया अपनी नर्स की तरफ, क्योंकि मैं उस सीन को देख के हाँ नहीं बोल सकती थी। वो सीन ही ऐसा था जो मैंने देखा। तो मेरी नर्स ने मुझे कहा हिंदी में, आपके गुरु ने आपको बचा लिया। देखिए कितनी बड़ी बात है। उन्होंने मुझे कहा आपके गुरु ने आपको बचा लिया, नहीं तो 30% ऑक्सीजन पे कोई नहीं बच सकता। उसके बाद एक मैंने और ड्रीम देखा कि मेरा स्ट्रेचर पे, हॉस्पिटल के टेरेस पे एक स्ट्रेचर पे मैं लेटी हुई हूँ, और मेरे सर पे एक डार्क स्किन के कोई जेंटलमैन खड़े हुए हैं, टॉल एंड डार्क कलर की स्किन थी उनकी, फेयर नहीं थे, और मेरे पैरों की तरफ, वो मेरे सर की तरफ खड़े थे, मेरे पैरों की तरफ नीचे से एक स्टेयरकेस जा रहा था। स्टेप्स, सबसे लास्ट स्टेप पे एक लेडी डॉक्टर खड़ी थी, और उसका एक पैर फर्स्ट स्टेप पे था और 2 हाथ से उसने रेलिंग पकड़ी थी। तो उन्होंने जोर से उससे बोला कौन है ऊपर, कौन है? तो जो मेरे सर के साइड पे खड़े हुए थे, उन्होंने कहा मैं शिव। ये मैंने सुना कि मैं शिव। और फिर उस लेडी ने बोला, लेडी डॉक्टर ने कहा वो मेरी पेशेंट है। उसके बाद वो कुछ नहीं बोले। तो ये मैंने ड्रीम देखा। और मैंने एक और ड्रीम देखा था। मैं जो वो ड्रीम सुना रही हूँ आपको जो संगत के लिए है। ड्रीम तो मैंने बहुत सारे देखे थे। एक यंग लड़की थी 18-19 ईयर्स की, 18 नहीं अर्ली 20s में थी शायद वो। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। एक 4-5 साल का बेटा था, एक 2-3 साल का था, और एक बहुत ही छोटा था, बट वो भी शायद 1 साल का था। और वो पढ़ी लिखी नहीं थी, उसके पास पैसे नहीं थे। शी वॉज अ विडो। वो अपने फादर के पास रह रही थी, और वो एक शिव भगवान का मंत्र, सॉरी कृष्ण भगवान का एक मंत्र जाप बोलती है, राधा रानी राधा रानी। ये ड्रीम मुझे ठीक होने के 6-8 महीने बाद याद आया, क्योंकि मैं हमेशा याद करती रहती थी कि क्या हुआ था हॉस्पिटल में। मैंने बहुत सारे ड्रीम्स देखे थे, तो मुझे याद आया वो ड्रीम था। ड्रीम में वो लड़की बोलती है राधा रानी राधा रानी, और वो भी जैसे हमारे गुरु जी का 2 लाइन का मंत्र है, वो भी 2 लाइन का था, पर कृष्ण भगवान का था। वो मुझे पूरा याद नहीं है। और जितनी देर वो मंत्र जाप बोलती है, उतनी देर में उसके फादर पूरा कृष्ण भगवान का स्केच बना लेते हैं। और फिर उसके फादर बोलते हैं देखो हमारी लड़की ना पढ़ी लिखी है, ना कमा सकती है, विडो है। ये सब वो उसके फादर ने मुझे बताया। और फिर सब एक फादर, उन्होंने एक लाइन और भी बोली, ये किसी से कुछ मांगती भी नहीं है। ये भी देखो कितना बड़ा मैसेज है कि इतने बड़े क्राइसिस में वो लड़की थी, लेकिन भगवान से इतना स्ट्रांगली कनेक्टेड थी कि उसने अपने भगवान से कभी कुछ मांगा नहीं। और आप सोचिए कि उसका स्पिरिचुअल लेवल क्या होगा कि वो इतने क्राइसिस में भी डे एंड नाइट अपने कृष्ण भगवान का नाम जप रही थी। तो गुरुजी मुझे यही सिखा रहे थे, क्योंकि मैं हर रोज सोचती रहती थी ऐसा ड्रीम मैंने क्यों देखा। तो भगवान ये दिखा रहे थे कि हमारे को तो गुरुजी के जैसे ही हम शरण में आते हैं, माथा टेकते हैं, सब चीजें पॉजिटिव होने लगती हैं। आपने देखा होगा, टेस्टिंग टाइम तो बाद में आता है, लेकिन गुरुजी सब कुछ अच्छा कर देते हैं। पर रिटेन हमको करना पड़ता है कि हम गुरुजी में पूरा ध्यान लगाएं, गुरुजी की सेवा करें, सत्संग करें, सिमरन करें, गुरुजी का पाठ करें, गुरुजी को प्यार करें। प्यार तो हमें अब करना सीखा है, भगवान से प्यार करना चाहिए। ये लेसन तो हमने अब सीखा है। पहले तो हम भगवान से कहते भगवान ये दे दो, भगवान ये दो, ये पाठ करूंगी, 40 दिन व्रत करूंगी, 40 दिन फास्ट करूंगी, सारी उम्र तो हम यही करते आए। लेकिन भगवान ने हमको आके सिखाया कि भगवान को भी प्यार करना चाहिए। तो गुरु जी ये सिखा रहे थे। और ऐसे बहुत सारा था। एक बार ये देखी, जब मैं, मुझे उन्होंने मेरा रिकवरी टाइम दिया था 1 ईयर, और लेकिन 1.5 साल हो गया मैं ठीक नहीं हो रही थी। तो बार बार मुझे समझ में आता था मैं क्यों ठीक नहीं रही, मैं क्यों ठीक नहीं हो रही। लेकिन मुझे गुरुजी ने कभी कहा था ऑफिस से आकर, मैं आपको बता रही गुरुजी के बात का कितना मतलब होता है। तो मैंने सोचा ऑफिस से आकर, ऑफिस जाके क्या करूंगी। तभी भी मैंने गुरुजी को कह दिया था। मैंने कहा, मन में सोचा, मैंने कहा गुरुजी मैं ऑफिस जाके क्या करूंगी, वहां तो मैं तो सारी उम्र एक हाउस वाइफ रही हूँ, वहां पे आर्किटेक्ट्स इंजीनियर्स लगे हुए हैं, हमारा ऑफिस में मैं क्या करूंगी। तो मुझे हमेशा, और मुझे मन में सोच रही थी मैं, अरे मैं ऑफिस जाऊंगी लोग मजाक उड़ाएंगे कि इसको कुछ आता तो है नहीं बिजनेस का, किसको लाके बैठा दिया। मैंने कहा मेरे हस्बैंड का भी मजाक उड़ाएंगे, मेरा भी। तो मैं कभी गई नहीं ऑफिस। लेकिन जब मैं बीमार हो गई, उसके बाद 1 साल तक मैं ठीक नहीं हुई। तो एक दिन मुझे अंकल बार बार कहते थे लॉकडाउन के बाद, चलो ऑफिस चलो, चलो ऑफिस चलो। तो मैं कहती थी मैं क्या करूंगी ऑफिस जाके, नहीं नहीं अभी तबीयत ठीक नहीं, अभी नहीं, लिफ्ट में नहीं जाना, कोरोना चल रहा है ये वो। एक दिन फाइनली मुझे लगा कि रोज एक ही गाना गाते हैं, चलो ऑफिस, तो चलो चलो ऑफिस चलती। मैंने कहा
और संगत जी, मैं जब फर्स्ट डे ऑफिस गई तो मुझे सड़कें देख के ऐसा लग रहा था मैं कभी सड़क पे दोबारा ड्राइव नहीं कर पाऊंगी। मैं कोई सड़क नहीं पहचान पा रही थी। जब अंकल ने गाड़ी पार्क की तो मेरा शायद 1 किलो का भी पर्स नहीं होगा जिसमें आईडी होता है और मोबाइल होता है। तो मैंने अंकल को जैसे उठाने का शुरू किया, मेरे से उठाया नहीं जा रहा था। मैंने अंकल से बोला ये मेरे से नहीं उठेगा। तो अंकल ने फिर किसी बॉय को उठाया, ऑफिस बॉय को बुलाया, वो उठा के ले गया। लेकिन उसके बाद मैंने जाना शुरू किया संगत जी, और 10 दिन बाद मैं ड्राइव भी करने लगी, 10 दिन के अंदर ही। और फिर मैं लैपटॉप सब डाल के 4-5 किलो का पर्स ले जाती थी और वो आराम से उठा पाई। तो गुरुजी जो कहते हैं वो हुक्म ही फॉलो करने में हमारी भलाई है। और अगर मैं शायद नहीं होता तो मैं ठीक नहीं होती। उसके बीच में मेरे कितने टेस्ट हो गए कि मैं अभी तक ठीक नहीं हुई। एक बार मैं कहीं बैठी हुई थी और मैं किसी लेडी से बात कर रही थी तो मुझे उसकी 4 आंखें दिख रही थी। फिर मुझे लगा हालुसिनेट तो नहीं कर रही। मैंने कहा देखूं फिर से, तो फिर से 4 आंखें दिख रही थी। तो मैंने अंकल को बोला, गाड़ी में बैठते जब हम घर जा रहे थे, तो मैंने कहा अंकल मुझे उसकी 4 आंखें दिख रही थी। तो अंकल ने नेक्स्ट डे ना एक फोन किया किसी डॉक्टर को। तो उन्होंने कहा आज वो रेटिना वगैरह सब चेक कर देते हैं स्पेशलिस्ट को। जब मैं गई तो उन्होंने कहा नहीं, इनका रेटिना वगैरह सब कुछ ठीक है, आप ना आंखें इनकी बिल्कुल ठीक है, आप न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाओ। संगत जी, जब मैं न्यूरोलॉजिस्ट के पास गई तो उन्होंने कहा लंबी बीमारी के बाद ना ऐसा कभी कभी हो जाता है कि ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं होता, ब्रेन तक जाता नहीं है, तो आप MRI करा के लाओ। मैंने MRI कराया संगत जी। तो MRI में उन्होंने कहा मेरा ब्रेन बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो दूसरी बात उन्होंने मुझे कही कि मेरे ब्रेन में कभी ना कभी एक क्लॉट 100% आया है। आप देखिए, आपको पता है ना कि ब्लड ब्रेन में क्लॉट आने का मतलब क्या है। लेकिन गुरुजी कहते हैं ना मैं गुप्त कल्याण करता हूँ। उस दिन मुझे समझ में आई कि गुरुजी कैसे कैसे गुप्त कल्याण करते हैं। वो क्लॉट कहाँ गया मुझे आज तक नहीं पता। मेरा पेट स्कैन हुआ, मुझे पता ही नहीं चला वो सब कहाँ गया। और एक बारी जब फिर हम अपने डॉक्टर के पास गए, जो मेरा ट्रीटिंग डॉक्टर, जिसने मुझे ट्रीट किया था, उस डॉक्टर के पास मैं गई और तब मुझे डॉक्टर ने कहा कि जो मुझे इन्फेक्शन हुआ है वो 1 in million को होता है, और जिन मिलियन को होता है उनमें से नॉट 1%, सिर्फ एक ही ठीक होता है। तो आप सबको भी पता है कि वो गुरुजी ने मुझे ठीक किया है। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना है कि गुरुजी क्या नहीं कर सकते। गुरुजी अपने डिसाइपल्स को पूरी तरह से ट्रेन करते हैं, बट हमें भी कोऑपरेट करना चाहिए, हर तरह से कोऑपरेट करना चाहिए। गुरु का हुक्म मानने में ही हमारा सब कुछ है। हम जब तक उनका हुक्म मानते रहते हैं तब हमें गुरुजी की प्रेजेंस फील होती है। प्रेजेंस तो गुरुजी की होती है हमेशा, हम माने या ना माने, लेकिन तब हमें समझ में आती है कि हाँ गुरुजी क्या कर रहे हैं। गुरुजी कभी नहीं बताते थे। ड्रीम में मैंने एक बार ही सुना था कि हॉस्पिटल में ही सुना था मैंने, सॉरी ये बताना भूल गई मैं, कि परसेंटेज ऑफ ईगो मेरी कितनी है और परसेंटेज ऑफ भक्ति। दुनिया में कोई इंसान परसेंटेज ऑफ ईगो नहीं बता सकता कि आप में कितनी परसेंट है और भक्ति कितनी है। और मेरा भक्ति का परसेंटेज वॉज मच लोअर देन परसेंटेज ऑफ ईगो। और ये हमेशा गुरुजी आपको समझाते भी रहेंगे जब ट्रेन करेंगे। जब भी मैं कोई व्हाट्सएप पे टाइप करती हूँ कुछ भी, तो मेरा ओ की जगह हमेशा आई टाइप होता है, जबकि गुरुजी कहते हैं आई नहीं यूज करना चाहिए। आई बहुत स्ट्रांग होता है हमारा, इसका मतलब मेरा आई अभी भी बहुत स्ट्रांग है। तो मैं गुरुजी से प्रे करती हूँ कि भाई किसी तरह से, कहते हैं ना नीवा होना चाहिए, तो सीख रही हूँ अभी मैं नीवा होना। देखिए 20 साल बाद भी अभी मैं सीख रही हूँ। बट आप सीखने को तैयार होगे तो गुरुजी आपको सिखा देंगे, आपको ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। और देखिए रावण में भी क्या था, रावण बहुत बड़ा भक्त था शिव जी का, लेकिन सबसे बड़ी नेगेटिव क्वालिटी उसकी वही थी कि उसकी ईगो बहुत थी। तो ईगो तो हम थोड़ी सी एफर्ट करेंगे कि हम अपनी ईगो इरेज कर पाए, तो गुरुजी हेल्प करेंगे। ऐसे जैसे मेरे को गुस्सा बहुत आता था, लेकिन 2019 में जब मैं गुरुजी के पास मैं जब बीमार हुई, उसके बाद से अब मुझे कभी गुस्सा नहीं आता। तो इसलिए हम गुरुजी को प्रे करते रहे, सब कुछ गुरुजी हमारे लिए कर देंगे। गुरुजी हमें जो सिखाना चाहते हैं हमसे, गुरुजी ने और भी मुझे बहुत कुछ सिखाया। एक मैंने दर्शन देखा था, ड्रीम देखा था कि मैं ना एक शिवरात्रि के दिन एक फंक्शन था गुरुजी का। संगति ये भी बहुत ध्यान से सुनना, एक गुरुजी का फंक्शन था और यहाँ पे फ्राइडे को मार्केट बंद होती है।
सुबह और शाम को फंक्शन था। और जो कपड़ा मैंने खरीदा था गुरुजी के लिए, वो कपड़ा थोड़ा सा कम पड़ गया था। अब मुझे समझ नहीं आई थी कि कपड़ा कहाँ से लूं। अंकल का ऑफिस में इंटीरियर का काम होता है, तो अंकल के स्टाफ को पता है, हमारा स्टाफ ही स्थापना करता है, सब स्थान बनाता है गुरुजी का। तो मुझे समझ नहीं आया कि कपड़ा कहाँ से लाऊं, और पूरा सेटअप चेंज भी नहीं कर सकते लास्ट मोमेंट पे। तो मैंने सोचा अब क्या करेंगे, तो इमीडिएटली हमारा कारपेंटर खड़े थे वहां पे। उन्होंने कहा मैडम एक जगह है ना, ये कपड़ा बहुत मिल जाता है, आज वो मार्केट खुली है। मैं उस मार्केट में 2000 मैं 79 से यहाँ पे हूँ, मैं कभी गई नहीं थी। तो मुझे बोले कि चलो मैं ले चलता हूँ और आधा घंटा में हम कपड़ा लेके आ जाएंगे, क्योंकि शाम को फंक्शन है, मार्केट सुबह खुलता नहीं है। तो संगत जी मैं चली गई उनके साथ, और मुझे कपड़ा बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा कपड़ा मिला। और दूसरी बात ये कि जो कपड़ा मेन मार्केट में था उससे 1/4 प्राइस पे वो था पूरी मार्केट में। जो उस मार्केट में एंड में कपड़ा रह जाता है पीसेस, वो उस मार्केट में आ जाते हैं और 1/4 प्राइस पे मिलते हैं। फर्स्ट टाइम मैंने वो मार्केट देखी, मैंने कहा अरे ये तो बड़ी अच्छी मार्केट है। ह्यूमन नेचर होती है, देखिए आप। तो मैंने सोचा अब से मैं कपड़ा यहीं से लूंगी। ऐसे मैं 2-3 बारी वहां से कपड़ा लेके, बहुत अच्छा कपड़ा मिलता है वहां पे। लेकिन वो कपड़ा जो मैंने उस दिन उस मार्केट से खरीदा था, वो मेरे ड्रीम में फ्लैश हो गया, कपड़ा एकदम मेरी आंखों के सामने आ गया। और जब गुरुजी तो देखिए बिना बोले सब कुछ समझा देते हैं। पहली बार मुझे समझ में आया कि उस मार्केट में गुरुजी कह रहे हैं दोबारा मत जाना कभी भी। रीजन भी मैं आपको बता दूं कि जब भगवान थोड़ा बहुत आपको पैसा दे देता है तो आपकी ऐसी मार्केट में नहीं जाना चाहिए, छोटी मोटी मार्केट में। रीजन, अगर हर आदमी वहां से खरीदने लगेगा तो जो लोग अफोर्ड बिल्कुल नहीं कर सकते उनके लिए वही कपड़ा महंगा हो जाएगा। तो एक तरह से हम बहुत मुश्किल उन लोगों के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं। सब लोग जा जाके उस मार्केट में कपड़ा लेने लगे, तो जो लोग बिल्कुल वो 1/4 प्राइस पे मिलता है, नहीं जाना चाहिए हमको ऐसी वैसी मार्केट में। और वहां पे क्या बताऊं, थोड़ी नेगेटिविटी भी ज्यादा होती है, नहीं जाना चाहिए हम सबको। हम गुरु जी कहते थे ना कि हर चीज अच्छी खरीदो। मैंने सुना था कई बच्चों के एडमिशन नहीं होते थे, कहते थे इस स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ, गुरु जी कहते थे बेस्ट स्कूल में अप्लाई करो। ऐसे हमको बेस्ट चीज, हर चीज यूज करनी चाहिए गुरु जी के लिए। हर चीज बेस्ट यूज करनी चाहिए। गुरु जी भगवान है, सब कुछ गुरु जी को बिलोंग करता है, सब कुछ गुरु जी का है। तो सरेंडर इसी को कहते हैं कि जो गुरु जी कहे वो करो, जो हो रहा है उसको होने दो, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ है भी नहीं। और मांगना इसलिए भी नहीं चाहिए। देखिए मैंने आपको बताया कि मैंने खुद 2001 में गई थी मेरी बेटी को ठीक कराने। आप सोच रहे हो मैंने कितनी बारी प्रे किया होगा, कितनी बारी प्रे किया होगा गुरु जी से। मेंटली मैंने, फिजिकली तो ऐसे वर्बली तो कभी गुरु जी को नहीं जाके बोला कि मेरी बेटी को ठीक कर दो। पर मुझे हमेशा लगता था मेरी बेटी ठीक नहीं हुई, मेरी बेटी ठीक नहीं हुई। लेकिन जब टाइम आया गुरु जी ने कर दी। तो गुरु जी को अगर आप भगवान समझते हो, है ही वो, हम समझे ना बच समझे वो अलग बात है, हम सरेंडर करें ना करें अलग बात है, लेकिन तो वो वही करेंगे जो हमारे लिए बेस्ट है। यही हमको और बात समझ लेना चाहिए। जब मेरी बेटी का भी सेपरेशन हुआ था 2007 में, और देखिए जिस दिन मैं गुरु जी को बताने जा रही थी, 30 मार्च को शादी हुई थी 2007 में, गुरु जी के सामने फिक्स हुई थी। और मई तक तो ऐसा लग गया था कि अभी शादी नहीं चलेगी। और जिस दिन मेरी बेटी ने, बड़ी बेटी ने मुझे बताया कि मम्मी इतनी बड़ी प्रॉब्लम बड़ी हो गई है, तो मैंने कहा ठीक है आज मैं गुरुजी से जाके बात करती हूँ शाम को। 6 साल में मैंने गुरुजी से कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन उस दिन मैं मेंटली प्रिपेयर होके गई थी कि मैं आज गुरुजी से कहूंगी। और उसी दिन मुझे गेट पे न्यूज मिली कि गुरुजी नहीं रहे। फिर मैं किससे कहती। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि अगर वो सब नहीं होता तो आज सत्संग भी नहीं हो रहा होता। आज हम जितना अच्छे से कनेक्टेड है वो भी नहीं होता। मेरे बच्चे भी बहुत स्ट्रांगली गुरुजी से कनेक्टेड है। मुझे कभी बच्चों की, गुरुजी देखो कितना टेंशन फ्री कर देते हैं, मुझे कभी बच्चों की चिंता नहीं होती, क्योंकि मैं हमेशा समझती हूँ कि गुरुजी के शरण में है, जो करेंगे गुरुजी करेंगे, और जो करेंगे गुरुजी बेस्ट करेंगे। इसलिए हमको ऐसा फेथ होना चाहिए। हमें नेगेटिव लगता है जब लाइफ में प्रॉब्लम होती है, हमको लगता है कि क्या हो रहा है। मुझे इतनी समझ नहीं थी कि गुरुजी कर्म कटवाते हैं, क्योंकि मैं कभी किसी के सत्संग नहीं सुनती थी। इसलिए मैं आज भी सत्संग सुनती हूँ, और सत्संग जरूर सुनने चाहिए, लेकिन प्रे भी करना चाहिए। गुरु जी को ज्यादा से ज्यादा प्रे करना चाहिए, जितना टाइम हो उतना। नहीं टाइम है तो चलते फिरते करो, उठते बैठते करो, कोई बात नहीं। गुरु जी बहुत प्रैक्टिकल गुरु थे, उन्होंने कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए
कि नहा धो के उठ के ही बैठ के करो और उनके सामने ही बैठ के करो, दिया जला के करो, कहीं भी करो। तो गुरुजी ने हमको कलयुग में सब फ्री किया हुआ है और गुरुजी सिर्फ प्यार चाहते थे। और सरेंडर तो देखो गुरुजी कराएंगे तभी होगा, लेकिन हर स्टेप पे हमको यू हैव टू हेल्प योरसेल्फ, यू हैव टू हेल्प गुरुजी टू हेल्प यू। अगर आप ही नहीं कोऑपरेट करोगे तो गुरुजी कैसे करेंगे? इसलिए हम हमेशा गुरुजी का पाठ किया करें। जो हो रहा है होने दो, हमको लगता है कि वो अच्छा नहीं हो रहा, बट गुरुजी तो हमारा सब कुछ ठीक ही कर रहे हैं। हमें क्या कर्म काट के आए हमें क्या पता, कई जन्म हमारे बीत गए इस यहाँ तक पहुंचने में। गुरु इतने ऐसे थोड़ी मिलते हैं, कई जन्म हमारे एज अ ह्यूमन इस ह्यूमन लाइफ में इस स्टेज तक आने तक कई जन्म इससे पहले हम जी चुके हैं। फाइनल स्टेज पे आके हमको गुरु जी मिला, ये हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है। इसलिए हमें इतने सारे सत्संग आते हैं, हमें समझ जाना चाहिए। नई संगत के लिए बहुत आसान है क्योंकि भगवान मान चुके हैं, और हमारे लिए भी अब आसान हो गया क्योंकि मैं भी अभी तक सीखती हूँ सबसे। मैं इसलिए सत्संग सुनती हूँ, मैं सोचती हूँ क्या मैसेज है सत्संग में, जरा सुन। हर मैसेज में कोई ना कोई सत्संग होता है, सॉरी हर सत्संग में कोई ना कोई मैसेज होता है। और अगर आपको नई टाइम है, नई सत्संग सुननी, तो एक ही चीज है कि कुछ समझने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। गुरु जी भगवान है, आप उनसे कनेक्टेड हो, आप सत्संग करो, सेवा करो। नहीं टाइम मिलता तो कोई बात नहीं, बस यही करो तो गुरु जी आपके लिए सब कुछ कर देंगे। अच्छे इंसान बनो, सबसे पहले गुरु जी बोलते थे अच्छे इंसान बनो, चुगली मत करो, मांगो मत, क्योंकि भगवान है वो तो देने वाले नहीं। आपके लिए जो चीज अच्छी नहीं वो नहीं देगी। हम अपने छोटे से बच्चे को नहीं देंगे वो चीज जो उसके लिए अच्छी नहीं है। तो ऐसे सब जो हो रहा है होने दो। सब बहुत कुछ होता है दुनिया में, बहुत कुछ होती है। हम तो बहुत लकी हैं कि हमारे हमको गुरु जी का सहारा है। 10% ही भुगतना पड़ रहा है। तो संगत जी आज का सत्संग हम यहीं पे एंड करेंगे। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना सेवा देने के लिए। मल्टीलिंगुअल पेज का भी बहुत बहुत शुक्राना। सुरेश अंकल आई थिंक आज नहीं है, कोई बात नहीं। अंकल का भी बहुत बहुत शुक्राना, अंकल ने मुझे इनवाइट किया। सारी संगत का भी शुक्राना सत्संग सुनने के लिए। अंकल जय गुरु जी। गौरी आंटी, जय गुरु जी। आंटी आपका सत्संग बहुत ही डिवाइन, ब्लिसफुल, और आपकी जर्नी गुरु जी के साथ बहुत ही डिवाइन जर्नी रही है। और होपफुली क्या वी आर श्योर दैट संगत को बहुत सारे मैसेज मिले हैं। स्पेशली जो न्यू संगत आज ज्वाइन की है उनको तो बहुत ही सारे मैसेज मिले हैं। गुरुजी ऐसे ही आपको बार बार सेवा का मौका देते रहे, सत्संग करने का मौका देते रहे। शुक्राना आंटी, शुक्राना। थैंक यू वेरी मच आंटी। जय गुरु जी अंकल। हाँ जी। और सारी संगत जो आज जुड़ी हुई है, जिन्होंने सत्संग सुना है, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। और उनके लिए भी गुरुजी की तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते हैं सुनने वाले का भी भला, सुनाने वाले का भी भला, दोनों को ब्लेसिंग्स मिलती है, सुनने और सुनाने वाले को। तो सारी संगत का बहुत बहुत शुक्राना। नाउ ओवर टू एंजल आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम संगत जी अब हम गुरु जी से आज्ञा लेंगे। आज्ञा गुरु जी। आज्ञा गुरु जय जी। गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना अनंतम गुरु शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज्ञा गुरु शुक्राना जी, गुरु अनंतम शुक्राना। आज्ञा गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी। लॉट्स ऑफ मैसेजेस गुरु टुडे। जी, थैंक यू गुरु जी। लव यू गुरु जी। चलिए गुरु जी। आज्ञा गुरु जी। आगे गुरु जी। जय गुरु जी।